एमएस एक्सरे फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम इस तरीके से VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं और रेंज देते हैं। रेंज के बाद लुकअप वैल्यू का टेबल का एड्रेस देते हैं, जो वैल्यू हमें लेनी है उसका पता देते हैं और लगा के हम सीधा सिंपली इंटर कर देते हैं, वो डेटा उठा लेता है। इसी फंक्शन को आप कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं एमएस एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन की। VLOOKUP फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करता है, इसके लिए हमें कौन कौन से डेटा की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें सीखेंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने आपको बताया है VLOOKUP फंक्शन एमएस ऑफिस में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलें, नहीं तो आपको VLOOKUP फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए और समझते हैं VLOOKUP फंक्शन को। तो VLOOKUP फंक्शन लगाने के लिए हमारे पास दो प्रकार का डेटा होना चाहिए। पहला डेटा होना चाहिए जिसमें आप VLOOKUP लगा रहे हैं और दूसरा वो डेटा होना चाहिए जहां से आप VLOOKUP का डेटा उठा रहे हैं। अभी हमारे पास एक डेटा है जिसमें ये नेम से लेके और पूरा एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डेटा में से कुछ स्टूडेंट का डेटा हम अपनी इस फाइल में रखने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, इन्हीं स्टूडेंट का हमें उस फाइल में से फादर नेम, एड्रेस, अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट चाहिए। सिंपली उसके लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पे लगाएंगे VLOOKUP फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें क्या करना है कि इस फाइल में से उस फाइल में हमें क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है, इस स्टूडेंट का नाम हम ढूंढते हैं अपनी बड़ी वाली फाइल में जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद लुकअप वैल्यू के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, या हम इधर फॉर्मूला बार पे क्लिक करके यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब अपनी दूसरी फाइल में जाएंगे जहां पर पूरा डेटा है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम वहीं से डेटा सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें चाहिए होगा। जैसे हमें नेम से चाहिए था तो हम नेम से ही अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमेशा राइट साइड में डेटा ढूंढता है, लेफ्ट साइड में नहीं ढूंढेगा। तो हम लेफ्ट साइड, पहला कॉलम हमारा जहां से स्टार्ट होगा वहां से ये राइट साइड में ढूंढना स्टार्ट करता है। तो हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, यहां तक हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। वापस हम आते हैं अपने फॉर्मूला बार पे, फिर से यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। अब हमें वहां पे कौन सा डेटा चाहिए था, हमें वहां पे जो स्टूडेंट का नाम था उसके फादर का नाम चाहिए था। तो देखिए स्टूडेंट के बाद फादर नेम कौन से कॉलम पे, पहला ये हो गया और दूसरे कॉलम पे उसका फादर नेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे, यानी दूसरे कॉलम पे तो 2 लिख दिया। इसके बाद हमने कॉमा फिर से लगाया और रेंज लुकअप में हमें सिंपली 0 कर देना और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी दीपिका का नाम था, उसके पिताजी का नाम था, वो यहाँ पर आ गया है। सिंपली यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पहले A3 हमारा ये डेटा था, जो हमने फाइल ली उस डेटा का नाम आ गया, वह सीट का नाम आ गया, दूसरा नंबर कॉलम पे उसके फादर का नाम था और 0 आ गया। सिंपली आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं एड्रेस पे लगा रहा हूँ VLOOKUP। एड्रेस पे VLOOKUP कैसे लगाएंगे, सेम वही कंडीशन है, ये मैंने आपको मैनुअल करके दिखाया, हम फंक्शन विजार्ड से करके दिखाते हैं। आप इधर फंक्शन विजार्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपकी टेबल खुलेगी, यहाँ पे VLOOKUP ढूंढेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे ये VLOOKUP फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू। तो हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, हमें ये नेम में स्टूडेंट ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, ढूंढ लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब वो डेटा जिसमें से आपको ढूंढना है, तो हम उस टेबल एरे डेटा में जाते हैं। ये हमारी दूसरी फाइल है, यहाँ पे हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद वापस उसी टेबल में जाने के लिए हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे, वापस हम अपनी उसी डायलॉग बॉक्स पर आ गए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब वो जो उसका एड्रेस है वो कौन से कॉलम पे है, तो ये हमें देखने के लिए फिर से जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेम के बाद एड्रेस कितने नंबर कॉलम पे है। यहाँ पे नेम ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवें नंबर पे एड्रेस है, तो हमने कॉलम इंडेक्स का नंबर 6 दे दिया और यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, उसका उसने एड्रेस ले लिया। अब हम यही फंक्शन आपको अमाउंट पे लगा के दिखाते हैं। सिंपली हमने फिर से फंक्शन पे क्लिक किया, VLOOKUP पे डबल क्लिक किया, खुल गया। यहाँ पे हम अमाउंट पे लगा रहे हैं, हमें नाम सर्च करना है, ये वाला टेबल एरे में जाना है। टेबल एरे के लिए हम फाइल खोलेंगे,
यहाँ पे फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे हमें अमाउंट लेना है, तो हम यहाँ पे अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कौन से कॉलम पे है। अमाउंट यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पे अमाउंट है, तो हमने यहाँ पे 12वां कॉलम दिया, यहाँ 0 कर दिया, सिंपली ओके कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लगाया। अब यही फंक्शन, ये तीनों फंक्शन आप इसको कॉपी करके जब नीचे पेस्ट कर देंगे अपने पूरे डेटा में, तो उनके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिख जाएगी। हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसका डेटा यहाँ पे आ गया है। इसको बोलते हैं हम वी लुकअप फंक्शन, यानी वर्टिकल लुकअप। उम्मीद करता हूं आपको वी लुकअप फंक्शन समझ में आ गया होगा। यदि इस फंक्शन में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपका सॉल्यूशन बता सकूं। मिलते हैं अगले फंक्शन के अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।